हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा मेहता और मैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करती हूं। स्टूडेंट्स, यहां पर आज मैं आपको क्लास 11th का सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ के सिलेबस के बारे में बताने वाली हूं। साल भर में आपको बिजनेस स्टडीज़ में क्या क्या पढ़ाई करनी है वह सब आज आपको मेरा ये वीडियो देखकर समझ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं सिलेबस ऑफ बिजनेस स्टडीज़ 2021-22। देखिए स्टूडेंट्स, यह टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें जो थ्योरी होती है वो 80 मार्क्स की होती है और जो प्रोजेक्ट वर्क होता है जो आपको स्कूल में दिया जाता है वो 20 मार्क्स का होता है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में जो फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट है, जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है, वह टोटल उसमें से 16 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और टोटल इतने पीरियड्स में टीचर्स को आपको ये सब्जेक्ट कंप्लीट कराने पड़ते हैं। इसी तरह थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर में 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ में 10 मार्क्स के आते हैं। इस तरह पार्ट 1 में कुल मिलाकर 40 मार्क्स के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आते हैं। अब इसका पार्ट 2 हम देख लेते हैं। इसमें जो 7 और 8 चैप्टर है उसमें आपको टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एंड 9th एंड 10th चैप्टर में आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इस तरह पार्ट 2 में आपको टोटल 40 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आपको फिर एंड में एक प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है जिसे आपको कंप्लीट करना पड़ता है, जो 20 मार्क्स का होता है। इस तरह यह टोटल मिलाकर 100 मार्क्स का पेपर हो जाता है बच्चों। चलिए अब हम ये समझेंगे कि इसके पार्ट 1 में आखिर पढ़ाया क्या जाता है, ठीक है, जिससे हम अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। देखिए, ये जो मैंने यहाँ पर पूरा आपको समझा रही हूँ, ये सीबीएसई द्वारा जारी किया गया है। इसमें पार्ट 1 में फाउंडेशन ऑफ बिजनेस पढ़ाया जाता है, जिसकी जो यूनिट 1 होती है उसमें इवैल्यूएशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस के पढ़ाए जाते हैं बच्चों। अब देखिए, जो इसके अंदर जो कंटेन होता है वो क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ इंडिया। क्या होता है, आप जब बिजनेस स्टडीज़ पढ़ना चालू करते हैं तो आपको सबसे पहले उसकी हिस्ट्री बताई जाती है कि किस तरह बिजनेस स्टडीज़ हमारे भारत में यूज़ किया जा रहा है। और उससे होता क्या है स्टूडेंट्स, आपको उसकी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। यहाँ पर एक साइड इन्होंने कंटेन दिया हुआ है और एक साइड ये दिया हुआ है कि आप जब ये पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या पढ़ा है, क्या समझा है। नेक्स्ट क्या बताया जाता है, बिजनेस, इसका मीनिंग और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। जब आप इसके मीनिंग्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स एंड नॉन इकोनॉमिक्स दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, साथ ही साथ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता चल जाते हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ाया जाता है, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड इसके कॉन्सेप्ट, जो आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्प करता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इस बिजनेस में पढ़ाए जाते हैं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव हैं, किस वजह से हम बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th में कॉमर्स के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, इसमें ये समझाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ाया जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। दो तरह की बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, जिसको पढ़ने के बाद आपका यदि किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न होता है तो वो दूर हो जाता है। इंडस्ट्री के भी 3 टाइप होते हैं जो आप बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ेंगे। कॉमर्स ट्रेड क्या होता है, बिजनेस का रिस्क कॉन्सेप्ट। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि हर बिजनेस में रिस्क होता है, अब वो उसका क्या कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पर यूनिट 1 में पढ़ाया जाता है। सेकेंड यूनिट होती है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रॉपर्टीशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, कॉरपोरेट सोसाइटीज, कंपनी कॉन्सेप्ट, प्राइवेट कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी कोई हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो किस तरह से और कितने तरीके से किए जा सकते हैं, फॉर्म कौन कौन से होते हैं उसके, ये सारी चीज़ें हमें किस में पढ़ाई जाती हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाई जाती हैं। नेक्स्ट इसकी यूनिट होती है पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज। देखिए, सिर्फ एक ही ऐसा नहीं है कि हमने बिजनेस का नाम ले लिया तो मतलब एक ही चीज़ पे वो बात खत्म हो गई। इसका बहुत बड़ा रूप होता है जो हम यूनिट 3 में पढ़ते हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। देखिए, बहुत सारी बड़ी बड़ी बिजनेस होते हैं जो ग्लोबली फैले होते हैं, वो सारी चीज़ें हमें यूनिट 3 में पढ़ाई जाती हैं।
नेक्स्ट इसकी यूनिट होती है यूनिट 4। यूनिट 4 में बिजनेस सर्विसेज के बारे में बताया जाता है। कौन कौन सी ऐसी बिजनेस सर्विसेज होती हैं जो हमें बिजनेस द्वारा मिलती हैं, ठीक है ना। जैसे इसके मीनिंग्स बताए जाते हैं, टाइप्स बताए जाते हैं। अब जैसे बैंकिंग भी एक बिजनेस सर्विस है, ठीक है, तो पूरा ये इसमें पढ़ाया जाता है। बैंकिंग सर्विस विथ पर्टिकुलर रेफरेंस, बैंक ड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें बिजनेस सर्विसेज के अंदर पढ़ाई जाती हैं। साथ ही साथ पोस्टल सर्विस, मेल, रजिस्टर पोस्ट, ये सारी बातें यूनिट 4 में पढ़ाई जाती है, जिनको पढ़ने के बाद आप बिजनेस सर्विसेज के बारे में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने लगते हैं। नेक्स्ट होता है इसमें यूनिट 5, इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। देखिए क्या होता है ना, इमर्जिंग भी होती है बिजनेस के अंदर, वो कॉन्सेप्ट भी आपका किसके थ्रू क्लियर होता है, ई बिजनेस के थ्रू। बिजनेस प्रोसेस ऑफ आउटसोर्सिंग, बीपीओ। आजकल बीपीओ का नाम सब लोग सुनते हैं, जगह जगह बीपीओ का नाम होता है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है बीपीओ क्या होता है। तो उसके कॉन्सेप्ट, नीड और स्कोप, यह सब बताया जाता है। इससे होता क्या है कि आपके जो आउटसोर्सिंग को लेकर कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। आप अपने नॉलेज में ये सारी चीज़ें ला देते हैं और आप इनिशियल लेवल पर ये सब बातें जान जाते हैं कि इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस क्या होते हैं। नेक्स्ट होती है इसकी यूनिट 6, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। देखिए जब भी कोई बच्चों बिजनेस किया जाता है तो उस बिजनेस की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती हैं, कुछ बिजनेस के एथिक्स भी होते हैं। हम जैसे कोई भी इलीगल काम हमारे बिजनेस में नहीं कर सकते। अब वो कौन कौन से काम ज़रूरी होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, यह सब किस में पढ़ाया जाता है, यूनिट 6 में पढ़ाया जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, केस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड ओनर्स, इन्वेस्टर, कस्टमर, रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, हमारे एनवायरनमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस, एंड बिजनेस एथिक्स। और इन सब को पढ़ने के बाद आपको ये पता चल जाता है कि आपकी बिजनेस में क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। अब इसके पार्ट बी की तरफ जाएंगे बच्चों हम, जिसमें आपको फाइनेंस एंड ट्रेड पढ़ाया जाता है। देखिए बच्चों, अभी आप क्लास 11th में आए हुए हैं, आपके लिए सब चीज़ें नई नई हैं। क्लास 10 तक तो आपने कभी बिजनेस पढ़ा ही नहीं होगा, लेकिन जब आप क्लास 11th में आते हैं ना, तो आपको इनिशियल लेवल पर ये सब चीज़ें बताई जाती हैं कि किस तरह बिजनेस क्या होता है। लेकिन जब आप 12th में होते हैं तब आपको और एडवांस लेवल पर पढ़ाया जाता है, लेकिन अभी आपको बिल्कुल इनिशियल लेवल पर हर चीज़ समझाई जाएगी। अब इसके पार्ट बी में फाइनेंस एंड ट्रेड के बारे में बताया जाता है। सोर्स ऑफ द बिजनेस फाइनेंस, मतलब क्या होता है कि जब कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो वो जो बिजनेसमैन होता है वो किन किन तरीक़ों से बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और उसमें पैसा कैसे इन्वॉल्व कर सकता है, ठीक है ना। जैसे ओनर्स फंड, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग, ग्लोबल, जीडीआर, एडीआर, आईडीआर, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। अभी नाम सुनने में आपको भारी भारी लग रहे हैं, लेकिन बहुत ही इजी से और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिनको पढ़ने के बाद आपको ही बड़ी खुशी होगी कि अरे मुझे अच्छा हुआ ये पढ़ लिया मैंने, मुझे इन सब के बारे में पता चल गया, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट क्या होता है, बोरोड फंड। देखिए ज़रूरी नहीं है कि बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसके पास पैसा खुद का ही लगाना है, वो बोरोड फंड भी करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको किस में पता चल जाएगी, इसके फाइनेंस एंड ट्रेड वाले पार्ट बी में बच्चों, ठीक है ना। अब इसकी यूनिट 8 में क्या पढ़ाया जाता है, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज। देखिए जो बिल्कुल स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करता है वो बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से बिजनेस करना स्टार्ट करता है, तो उसे बिजनेस कैसे करना चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नीड क्या हैं, यह सारी चीज़ें किस में पढ़ाई जाती हैं, यूनिट 8 में पढ़ाई जाती है, ठीक है ना। अब MSMED, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट, उसके अकॉर्डिंग जो 2006 में आया था, उसमें क्या क्या नई नई चीज़ें ऐड हुई थी जो स्मॉल बिजनेस करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती है। गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम है, गवर्नमेंट ने बिजनेस स्टार्ट करने वालों को, जो कि स्मॉल लेवल पर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनको क्या क्या स्कीम प्रदान की है, ये सारी चीज़ें किस में पढ़ाई जाती हैं, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज में पढ़ाई जाती हैं बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है इसमें इंटरनल ट्रेड। अब क्या होता है इंटरनल ट्रेड, इसके मीनिंग, इसके टाइप, ठीक है ना, टाइप ऑफ रिटेल ट्रेड, लार्ज स्केल रिटेलर एंड जीएसटी। जीएसटी का तो आप लोगों ने मेरे हिसाब से अभी तक नाम सुना ही होगा,
सारी चीज़ें जो आपके मन में बड़ी उत्सुकता है पढ़ने की कि ये सब चीज़ें होती क्या है, आपको बड़ा मज़ा आएगा ये पढ़ने में, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें किस में पढ़ाई जाती है, यूनिट 9 में पढ़ाई जाती हैं, ठीक है बच्चों। अब आता है इसकी लास्ट यूनिट, यूनिट 10, ठीक है ना। लास्ट यूनिट में क्या करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ाते हैं, क्योंकि आपने यूनिट 9 तक तो इतना पढ़ ही लिया होता है कि आपको बेसिक बिजनेस क्या होता है ये पता चल जाता है। तो आपको यूनिट 10 में इंटरनेशनल ट्रेड को ये ऐड कर देते हैं बच्चों, जिसमें उसके कॉन्सेप्ट, बेनिफिट बताते हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड बताते हैं, इंपोर्ट ट्रेड बताते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो समझते हैं ना आप, जैसे हम हमारा बिजनेस का सामान फॉरेन में कहीं भेजते हैं या फॉरेन से कोई सामान मंगाते हैं। डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व इन द इंटरनेशनल ट्रेड, कि यदि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व रहते हैं जब हमें इंटरनेशनल ट्रेड करना होता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इसके मीनिंग और ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीज़ें बच्चों यूनिट 10 में पढ़ाई जाती है, जिसको पढ़ने के बाद आपको इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस कैसे कर सकते हैं आप ये सब समझ जाते हैं। और ये सब पढ़ने के बाद तो आपका ऐसा मन होने लगता है कि हम जल्दी से अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दें, और बहुत ही मज़ा आता है ये सब पढ़ने में बच्चों, ठीक है। लास्ट होता है इसमें प्रोजेक्ट वर्क, ये तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है जो स्कूल की तरफ से दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आपको मज़ा आया कि नहीं आया, कि ये पता चल गया आपको कि आपको बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ना क्या क्या है। अब जल्दी से आप मेरे वीडियोस देखिए और बिजनेस स्टडीज़ को पढ़ना चालू कर दीजिए, और तैयार रहिए मेरे नए वीडियोस के लिए। तब तक स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे होम एंड गुड बाय।